तो हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि शुकदेव गोस्वामी ने 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन किया। जब नरकों का वर्णन किया तो एक वैष्णव होने के नाते परीक्षित महाराज बहुत विचलित हो गए। अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि ये दूसरे लोग, उनका कल्याण कैसे होगा। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे अपने बारे में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप प्लीज़, मैं तो इस बात से चिंतित हूँ कि सारे लोग भोग में लगे हुए हैं, इनको कुछ चिंता ही नहीं है कि भाई इससे बाहर निकलना है, कुछ हमने करना है। मतलब भौतिक संसार, आध्यात्मिक जगत, मतलब कुछ तो हमें इसके अंदर सोच विचार के काम करना चाहिए ना। तो उसका कोई विचार ही नहीं कर रहा कोई, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो वैष्णव हमेशा इस बारे में चिंता करेगा। इसीलिए वैष्णव घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप प्लीज़ हरे कृष्णा बोलो, प्लीज़ भगवान का नाम लो। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु लोगों को बोल रहे थे हमारे की नहीं आलो हो, बोलो गौर हरि, मुझे खरीद लो, जो बोलोगे वो करूँगा। एक बार बोलो गौर हरि की जाए, एक बार बोलो हरे कृष्णा, मुझे खरीदने की बस यही कीमत है, खरीद लो। हमारे वैष्णवाचार्यों ने भजन भी गाया है ना कि जो नित्यानंद प्रभु हैं उन्होंने बाजार खोला, उन्होंने खोदा निताय, खोदा निताय, कि नित्यानंद प्रभु आ गए। खोदा, खोदा का मतलब व्यापारी, वो आ गए व्यापार करने के लिए। वो हरि नाम दे रहे हैं कि आप हरि नाम लीजिए, साथ में भाई मैं फ्री आपको मिलूँगा, आप हरि नाम बोलो। तो ये पर दुख दुखी वैष्णव का भाव होता है कि जो सुख, जो आनंद मुझे मिला है, जो गति मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे पहुंच में है ये गति, वो सभी लोगों को सुलभ होनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास उसका अधिकार होना चाहिए। आप हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो, ये बात लेके चलना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने ये प्रश्न उठा तो दिया परीक्षित महाराज ने, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने तुरंत उनको प्रॉपर आंसर नहीं दिया। शुकदेव गोस्वामी ने उनको आंसर दिया कि प्रायश्चित करो, मन वाणी कर्म से जो भी आपने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करो मरने से पहले। और मरने की वेट मत करो, अभी शरीर ठीक है, अभी प्रायश्चित करो आज ही। सारे प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित कर लोगे तो नरक जाने से बचोगे। परीक्षित महाराज ने कहा ये बात तो ठीक नहीं लग रही मेरे को, प्रायश्चित कर लेंगे फिर पाप करते रहेंगे, अब कितने प्रायश्चित करें। और कई पापों का तो पता ही नहीं कि हमने इतने सारे पाप कर भी लिए, कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब बिल्कुल अंधों की तरह चल रहे हैं हमें, क्योंकि हमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, हमने स्मृति शास्त्र नहीं पढ़े, हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, जो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं ना, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, कि जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करेगा मन से, न स सिद्धि में वापनोति, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, ना सुखम, ना इस संसार में सुख मिलेगा, ना पराम गतिम, ना वो भगवत धाम जाएगा। बस यहीं 14 लोकों के अंदर ऊपर नीचे जो है भोगता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे फिरता रहेगा। और फिर बीच बीच में जब पाप ज़्यादा करेगा तो पाताल लोक के नीचे और गर्भोदक समुद्र के ऊपर, दोनों के बीच में नरक लोक स्थित हैं। अब वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके भोगते रहेंगे। कितने नरक हैं, लाखों नरक हैं। इसका मतलब हम जो भी शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, उसका एक हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम कुंभीपाक नरक में पकोड़े भी हो सकता है हमारे तले जाएं, वो ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे कीड़े हमारा मांस नोच के खाएं, या हमें खून, कफ, पस
मल मूत्र ये खा पी के हमें जीना पड़े, वो अलग अलग नरक हैं, जिसको सुन के बेसिकली विचलित हो गए थे परीक्षित महाराज। अब पता नहीं हम लोग ये सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो विचलित होंगे नहीं होंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने बोला दृष्ट श्रुताभ्याम, कि लोग देख लेते हैं, देख लिया कि देखो वो कितने दुख पा रहा है। अंधा कोई बच्चा पैदा होते ही अंधा हो गया, कोई बच्चा पैदा हुआ उसके हार्ट में छेद है और उसका इलाज कर रहे हैं, पैदा होते ही लूला लंगड़ा हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत भयंकर बीमारी लग गई। तो अभी पीछे मेरे एक बचपन का मित्र है, उसका हफ्ते 10 दिन पहले फ़ोन आया था, उसको कुछ किडनीज में प्रॉब्लम होगी। कह रहे अब तो प्रभु, अब तो मैं भाई नाप के पानी पीता हूँ, ज़्यादा पानी पी नहीं सकता। आप पानी नहीं पी सकते। आप कैसे एंजॉय करोगे? आप पानी नहीं पी सकते। आप ज़्यादा पानी पियोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइफ पे, जीवन पे संकट आके खड़ा हो जाएगा ज़्यादा पानी पीने से। भाई ये कैसी बीमारी है भाई? अब मतलब अब लग गई वो बीमारी, अब लग गई ना। और हमने दूसरों को भी देखा था कि जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं स्वच्छंद, जो कि ध्यान नहीं रखते, युक्ताहार विहारस्य, जो संयमित जीवन नहीं बताते, उनको लगी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम स्वच्छंद व्यवहार करते रहते, हम सोचते रहे उसको लगी है हमें नहीं लगेगी, हम पता नहीं हम कौन सी मिट्टी से बने हैं या हमने कोई अमृत पी रखा है। लेकिन पता चलता है कि हमें बीमारियां लग गई। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो मूर्तिमान रूप में रहती हैं यमपुरी में। और यमराज जी बोलते हैं कोई बीमारी को, किसी जीव को कोई बीमारी देनी है, उसके कर्मों के अनुसार बोलते हैं जा भाई, वो बीमारी को बुलाएंगे, हाँ भाई इधर आइयो भाई, जरा खांसी इधर आइयो। वो खांसी आएगी, हाँ जी हुक्म, वो जा उसको पकड़ ले भाई। वो अच्छा भला बैठा होगा, अचानक से खांसना शुरू कर देगा। वो कैसे खांसना शुरू करते हैं, फिर वो सोचता है मैंने ठंडा पानी पी लिया होगा, मैंने कोई खट्टी चीज़ खा ली होगी, मैंने कुछ ये कर लिया होगा, कुछ वो कर लिया होगा। अरे भाई तेरे पापों का परिणाम तेरे सामने आ रहा है, तेरे पाप है। दृष्ट श्रुताभ्याम, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुन लिया, शास्त्रों से सुन लिया, साधुओं से सुन लिया, फिर भी पाप के अंदर लगे हुए हैं। तो कैसे बचेंगे? प्रायश्चित से तो सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मुझे कुंजर शौचवत, मने कुंजर शौचवत, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथी के स्नान की तरह है। हाथी गया पानी में, तालाब के अंदर गया, नहा रहा है, सूंड में पानी भर भर के उसने 2 घंटे तक नहाता रहा। बाहर निकला, उसने ऊपर धूल छिड़क के सुखा लिया, फिर गंदा हो गया। गंदा अंदर गया था, बाहर आके गंदा हो गया। फिर मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? ये परिश्रम क्यों किया तुमने? सवाल ये यहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने बोला नहीं, बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, आप ये कुछ और इलाज बताइए। तो अब सवाल ये है कि क्यों इन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला? आखिर उनको क्या ज़रूरत थी प्रायश्चित का बोलने की? उनको भी पता है परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को कि ये प्रायश्चित तो बेसिकली अच्छा इलाज नहीं है। अब वो क्रिश्चियंस भी जा रहे हैं चर्च में, कन्फेस करते हैं, और उनके लिए सारे अपराधों का एक ही इलाज है, कन्फेस। जैसे इस्लाम के अंदर आप कुछ भी कर लो, मार दो लोगों को, लूट लो, और कलमा पढ़ लो और बोलो अल्लाह मैं आपके पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी बोलते हैं, बस हो गया काम, सारे ख़त्म हो गए। अब क्योंकि तुम अपना ईमान ले आए अल्लाह पे, अब तुम जाओगे। पूरे जीवन तुमने क्या किया, चोरी डाके बेईमानी, कोई गिनती नहीं है उसकी भाई, उसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा एटलीस्ट वो लोग बोल रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ईसाई हैं, वो एक कन्फेशन कर लिया, पादरी को जाके उसको बोल दिया कि देखो मैंने उठाका डाल दिया वहाँ पे, बस पादरी ने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई, अपराध ख़त्म हो गया। अरे भाई मतलब चलो ख़त्म हो गया, मान लेता हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन वो पाप की प्रवृत्ति तो वहीं पर है, वो पाप की प्रवृत्ति तो वहीं पर है, तो वो कैसे जाएगी? वो तो मतलब उसी के अंदर फंसा रहेगा ना व्यक्ति। तो शुकदेव गोस्वामी जी को भी पता था कि मतलब ये बात ठीक नहीं है, लेकिन टेस्ट करने के लिए
उन्होंने टेस्ट किया परीक्षित महाराज को कि देखता हूँ कैसे रिएक्ट करता है, मतलब सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लेक्चर चल रहा होता है, वो सामने बैठ के सो जाते हैं या कहीं और खो जाते हैं, पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं होता। कई बार वक्ता भी ऐसे होते हैं, वो लेक्चर शुरू करते हैं, एक श्लोक पढ़ेंगे और फिर पता नहीं इधर उधर पूरी दुनिया में घुमाएंगे और वापस आके बोलेंगे इसलिए, फिर वही श्लोक बोल देंगे। कोई लिंकेज नहीं है। मैं एक बार वहाँ था जुहू टेम्पल में, राधा रास बिहारी मंदिर में, अब पता नहीं कौन लेक्चर दे रहे थे, कोई सीनियर डिवोटी थे। उन्होंने श्लोक बोला और श्लोक का तात्पर्य बोला, फिर उन्होंने अपने गांव की कुछ बात शुरू कर दी। अब एग्जैक्टली क्या बोला था अब ध्यान नहीं है, कई साल हो गए। वो पूरे अपने गांव की बातें सुनाते रहे और फिर आखिर में उन्होंने बोला, एक लाइन बोली, उन्होंने बोला इसलिए, फिर वो श्लोक दोहरा दिया कि देखो इसलिए यहाँ पे लिखा है। अरे भाई, पूरा आपने जो 30 मिनट जो आपने पीछे बोले थे, 35 मिनट, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। आपने बस ये बोल दिया इसलिए से थोड़ा ना कनेक्शन आता है। आपको पूरा एक टॉपिक के साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, उसको तो जाके बात होती है। कई बार वक्ता गायब हो जाते हैं, कई बार श्रोता, ज़्यादातर तो श्रोता होते हैं वो बैठे हुए हैं, ऊँघना शुरू कर देते हैं, सो जाते हैं बाकायदा, या कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, कुछ लेना देना नहीं है। तो जो वक्ता है वो कई बार उनको पिन मारता है, देखता है कि हाँ भाई, मतलब होश में है कि नहीं है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस बात पे बेसिकली अटका रहता है वो। तो यही बात आप देखो कि जैसे कठोपनिषद में भी वर्णन आ रहा है, जब जो नचिकेता है, नचिकेता उसके पिता, उसके दादा उद्दालक हैं, उद्दालक के पुत्र गौतम और गौतम के पुत्र नचिकेत। तो गौतम ऋषि जो है वो यज्ञ कर रहे थे और फिर वो यज्ञ के बाद दक्षिणा में दान दे रहे थे। तो भगवद गीता में लिखा भी है कि कोई बहुत बड़ा साधु भी है, उसको भी दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिवोटी बन गए या साधु बन गए तो अब दान नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए, जब भी मौका मिले दान देना चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए अलग बात है, लेकिन दान देना चाहिए। तो वो दान दे रहे थे, लेकिन वो ऐसा दान दे रहे थे कि मरियल सी गायें, दूध सूख गया, दूध ही नहीं दे रही है, अब वो गायें दान कर रहे हैं उनको, ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण भी कुछ बोल नहीं पा रहे कि ये गौतम ऋषि हैं, भाई क्या बोले इनको। तो नचिकेता साथ में खड़ा था, छोटा सा बालक था, 5, 6, 7, 8 साल का होगा। तो नचिकेता ने ये सोचा कि मतलब प्रिय वस्तु दान नहीं की तो ऐसे लोगों में जाना पड़ेगा जो आनंद से रहित हैं, ऐसे लोगों में जाना पड़ेगा जो निरानंद है। अब मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, उनको मतलब ये मरियल गायें दान नहीं देनी चाहिए, कुछ मतलब अपनी प्रिय वस्तु दान देनी चाहिए। मैं अपने पिता की प्रिय वस्तु हूँ तो मुझे भी दान देना चाहिए, तो इससे मेरे पिता का कल्याण होगा। नचिकेता ये सोचा। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान दे रहे हो, आप मुझे किसे दान दे रहे हो? भाई चुप करके खड़ा रहना भाई, काम चल रहा है, गौदान कर रहा हूँ मैं, तो चुप करके खड़ा रहा, क्यों परेशान कर रहा है? वो 2 मिनट खड़े रहे, पिताजी मुझे किसे दान दोगे, मुझे किसे दान दोगे? तो गौतम ऋषि ने बोला, जब तेरे को मृत्यु को दान दिया मैंने। अब गुस्से में बोल दिया, लेकिन बहुत पश्चाताप हुआ। अब वहाँ पे 2 विचार खड़े हो गए उधर आके। एक विचार गौतम ऋषि के मन में आया, और गौतम ऋषि ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मेरा मंतव्य नहीं है ये, मत जाओ, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था। और बोल देते हैं बच्चों को, माँ बाप बोल देते हैं मरता क्यों नहीं, लेकिन माँ बाप की ये थोड़े ना इच्छा होती है कि मर जा भाई, तू इतना पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे उसको मरने के लिए भेज दें उसको। लेकिन नचिकेता ने उनको बोला अपने पिता को, मतलब छोटा सा बच्चा कैसे ये बातें सोच रहा है। नचिकेता ने बोला कि देखो इसमें 2 विचार हैं इसके अंदर। पहली बात यह है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहला व्यक्ति हूँ जा रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत जा चुके और अभी भी जाए जा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आखिरी में जाऊंगा, मेरे बाद भी और लोग भी जाते रहेंगे। और नचिकेता ने बोला कि जैसे कठोपनिषद में वर्णन आ रहा है, तो नचिकेता ने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल जो मकई है, कॉर्न, तो उन्होंने बोला ऐसे मकई है, मकई वो पैदा हो रही है ख़त्म हो जाती है, पैदा हो रही है ख़त्म हो जाती है, हम भी तो ऐसे ही पैदा होके मर रहे हैं। तो मतलब असत्य भाषण का पाप क्यों उठाएं? अब आपने बोल दिया, पूरा होके रहेगी ये बात, अब तो जाके रहूँगा मैं। आपके मेरी वजह से आपके सिर पे असत्य भाषण का दोष लगे, वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये तो जो गौतम ऋषि के मन में विचार आया उसका आंसर ले आए, लेकिन नचिकेता के मन में एक और विचार चल रहा था। नचिकेता ये सोच रहा है कि पहले तो मेरे पिता मरियल गायें दान दे रहे थे ब्राह्मणों को, जो किसी काम नहीं आएगी। अब मुझे मेरे पिता ने मृत्यु को यमराज जी को दान में दे दिया, मैं भी एक बच्चा हूँ, मतलब मैं भी उनके मृत्यु के क्या ही काम आऊँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ये वाला दान भी व्यर्थ गया? मतलब एक छोटा सा बच्चा ऐसी बात कैसे ही सोच सकता है? मतलब पिता कह रहे हैं जा तेरे को मौत को दान दिया, वो ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता का ये दान ही विफल हो गया, ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ने दान भी किया ये भी बेकार था, इसका भी उनको पुण्य नहीं मिलेगा। अरे भाई पता नहीं कैसे कोई बच्चा एक सोच सकता है, लेकिन इसीलिए हम नचिकेता की जय बोल रहे हैं। तो नचिकेता चलो चलता चलता वहाँ से निकला और पहुँच गया यमपुरी। यमराज जी कहीं गए हुए थे किसी काम से, वहीं पे दरवाजे पे खड़ा हो गया नचिकेत, छोटा सा बच्चा दरवाजे पे खड़ा हो गया। वहाँ पे अग्निदेव बैठे थे दरवाजे पर, वृद्ध ब्राह्मण बन के, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, खड़ा रहा भाई, जब वो आएंगे तब देखेंगे। तो एक यूनिक सा केस आ गया, अद्भुत सा, ना देखा ना सुना, मतलब कैसे एंट्रेंस दे दूँ कल को और मेरे सिर पे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यहीं पे खड़ा रहा भाई, तो वहीं पे खड़ा रहा। 3 रातें बीत गई, 3 दिन बीत गए। चौथे दिन यमराज जी वापस आए तो अग्निदेव ने बोला वो बच्चा खड़ा है 3 दिन से, और जिसके यहाँ पर ब्राह्मण निराहार रह जाए वो ख़त्म है, वो अब देखो तुमने क्या करना है। यमराज जी ने बोला भाई, यमराज जी ने मन में सोचा होगा, बोला तो नहीं, तो भाई तुम सत्कार कर देते कम से कम, मतलब मैं नहीं था, सत्कार तो कर देते, तुमने इसको यहाँ बिठा के रखा, ऐसे थोड़े ना होता है। ऊपर से तुम मुझे डरा रहे हो कि तुमने भैया वो ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो यमराज जी टेंशन में आ गए। तो यमराज जी ने नचिकेता को बुलाया और नचिकेता को बोला कि हाँ भाई बोलो क्या चाहते हो। पहली बात है तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। जब मैंने समझ लिया कि तुम्हारे पिता ने मुझे दान दे दिया, मैं समझ गया, लेकिन मुझे तुम्हारा अपमान करने से बहुत डर लग रहा है यमराज जी। और यमराज जी ने बोला कि तुम मेरे से 3 रात तुम भूखे रहे, तो हर रात के लिए मेरे से एक वरदान मांग लो, जो तुम मांगना चाहोगे। तो पहला वरदान तो नचिकेता ने ये मांगा कि मेरे पिता का मेरे प्रति क्रोध खत्म हो जाए। भाई मतलब अब पता नहीं आजकल की फैक्ट्री में ऐसे बच्चे ही नहीं बन रहे। आजकल तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आजकल बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं, फिर माँ बाप को माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं अपने पिता से एक बार ऐसे झगड़ा कर लिया मैंने, और फिर मैं उनसे 2-3 दिन मिला नहीं, गुस्से में ऐसा कैसे बोल दिया। फिर उनका फ़ोन आया, कह रहा यार आके मिला नहीं तो बड़ी देर हो गई। और मेरे को ऐसा लगा कि कहीं पे कोई कुआं मिले उसमें कूद के मर जाऊं, मतलब ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं। और मैं फिर गया अपने पिताजी के पास, मैंने माफ़ी मांगी उनसे, लेकिन वो झुके। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, मैं नहीं झुका। तो आजकल तो उल्टा चल रहा है बेसिकली हिसाब किताब। लेकिन वो टाइम में मतलब नचिकेता जो है वो यही कह रहा है कि आप प्लीज़ मुझे जो है ये जो मेरे पिता का क्रोध है उससे आप मुझे मुक्ति दिलाओ। मतलब मेरे पिता मेरे प्रति क्रोध
में ना रहे। ठीक है भाई, क्रोध में नहीं रहेंगे। फिर एक वरदान और मांगा, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा। और तीसरा वरदान नचिकेत ने बोला कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे मृत्यु का भय ना रहे। अब मृत्यु सता नहीं सकती। तो यमराज जी ने बोला ये तो ऐसी बेकार की चीज़ है, तो बता पृथ्वी दे दूँ पूरी, स्त्रियाँ वगैरह दे दूँ, वो सेवा करते रहेंगे तेरी, बच्चे पुत्र पौत्र वो सब ले ले, ये छोड़, ये ऐसे बेकार की चीज़ है। नचिकेता ने बोला नहीं भाई यही चाहिए। तो फिर फाइनली यमराज जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया और बोला कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारे नाम से ही फेमस होगा। वो ब्रह्म ज्ञान दिया, उसको नाचिकेता बोला जाता है, नचिकेत के नाम पे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि नचिकेत ने मांगा और यमराज जी ने बोला हाँ ठीक है भाई, मैं तो वेट कर रहा था कोई मुझसे पूछे ब्रह्म ज्ञान, मैं तो वेट कर रहा था कोई आएगा तो उसको दे दूंगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने पहले उसको बरगलाने की उसको कोशिश की कि तू कुछ और ले ले, कुछ लालच दिया। ऐसे ही नारद जी ने ध्रुव महाराज को लालच दिया जब वो घर छोड़ के गए थे भगवान की तलाश में। अरे छोड़, हो जाता है, चलो मैं बात करूं उतान पात से, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं डांट दूंगा उसको, तुम जाओ अपना घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जी नहीं, अब तो भगवान को लेके मानूंगा। आप हेल्प कर सकते हो, बताओ क्या हेल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते आप चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं तो ये काम करूँगा। तो फिर नारद जी ने उसकी हेल्प किया ध्रुव महाराज का। तो जो गुरु है बेसिकली वो टेस्ट करता है कि हाँ भाई ये मतलब योग्य व्यक्ति है भी कि नहीं। और फिर उन्होंने जब वो टेस्ट कर लिया तो फिर उन्होंने बोला कि देखो विमर्शनम, ज्ञान लो। उन्होंने बोला कि कर्म से कर्म को काटना उसी प्रकार है कि आपने मिट्टी से मिट्टी को धो रहे हो, मिट्टी से मिट्टी को साफ करोगे तो वो गंदा ही रहेगा, बल्कि और गंदा हो जाएगा। ऐसे तुम जिन कर्मों प्रायश्चित के अंतर्गत तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म भी सकाम कर्म के अंदर ही आते हैं। तो सकाम कर्मों से तुम सकाम कर्मों को कैसे काटोगे? जो कर्म 3 गुणों के अंतर्गत हैं उन कर्मों से तुम जो 3 गुणों के अंतर्गत कर्म पहले कर चुके थे उसको कैसे काटोगे? वो तो उसी के अंदर फंसे रहोगे ना। टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, अभी कुछ किया थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, चलो भाई बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने प्रायश्चित करके तुम भैया भगवान का धाम चले गए, वो संभव नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला ये जो प्रायश्चित करके कर्म कांड करके वो सोचते हैं कि हम अपने कर्मों से बाहर निकल जाएंगे, वो अज्ञान के अंदर है, मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है। अब अज्ञान कैसे कटेगा? अज्ञान ज्ञान से कटेगा। विमर्शनम, सुखदेव गोस्वामी एक नई चीज ले आए, विमर्शनम, ज्ञान से कटेगा। ज्ञान अर्जित करो, वेदांत का ज्ञान लेके आओ। ज्ञान से अज्ञानता हटेगी तो तुरंत दिखाई दे जाएगा कि हाँ भैया ये तो बहुत गलत हो रहा था, तो मैं अज्ञान के अंदर चल रहा था। तो वो अब पाप करना बंद कर देगा। जैसे बीमार व्यक्ति अगर जो डॉक्टर है उसका बताया हुआ अगर प्रॉपर खाना खाएगा तो बीमारी चली भी जाएगी और स्वस्थ भी हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ज्ञान से कार्य करेगा तो ज्ञान ले लेगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। ज्ञान भी 2 तरह का है। अभी हम ड्राई, जो एक तो शुष्क ज्ञान है, एक भगवत ज्ञान है। तो हम अभी शुष्क ज्ञान की बात कर रहे हैं कि भागवतम 10.14.4 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रेय सत्यम भक्तिम उदस्यते विभो। हे भगवान, जो आपकी भक्ति को छोड़ के, भक्तिम उदस्य, भक्ति को छोड़कर, हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्णा, जो भी आपकी भक्ति को छोड़कर ज्ञान के पीछे भागता है, केवल बोध लब्धे, केवल ज्ञान के पीछे भागता है, क्लिश्यंती, वो क्लेश मिलेगा, क्लेश, उसको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल दुख उसके
भाग्य के अंदर उसको मिलेगा। तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते, उसको केवल और केवल क्लेश ही मिलेगा। नान्यद यथा स्थूल तुषाव खाती ना, जैसे खाली भूस है, उसको कितना ही पीटे जाओ उसमें है ही नहीं दाने भाई, उसमें दाने है ही नहीं, क्या निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं निकलेगा, बस थकान क्लेश मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। केवल बोध लभते, जो केवल शुष्क ज्ञान के पीछे भागेंगे, आपकी भक्ति को छोड़ के उसको कुछ नहीं मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने बल्कि इससे आगे की बात भी बोली। ब्रह्मा जी ने ज्ञान के अंदर एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी, उस प्रॉब्लम को ब्रह्मा जी ने एक्सप्लेन कर दिया। और जब भगवान अभी माता देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवी देवता भगवान की आराधना करने आए, स्तुति करने आए थे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने बोला था, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंती अधो अनादृत युष्मत अंग्रया। कि हे भगवान, जो ये ज्ञानी होते हैं विमुक्त मानिनस, वो तो अपने आप को मुक्त समझते हैं। मैं तो मुक्त, हम तो मुक्त हो गए, नारायण बन गए हम। जो मायावादी सन्यासी होते हैं एक दूसरे को नारायण बोलते हैं, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, वो उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलता है। वो बोलते हैं, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको मानने दो अपने आप को नारायण। तो वही अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धिया, बिल्कुल गलत विचार है उनके माइंड में, और उनकी जो बुद्धि है, जो उनका जो सिद्धांत है वो भी कुसिद्धांत बन चुका है। वो सोच रहे हैं आरूह्य कृष्णेन परम पदम तथा, वो सोच रहे हैं कि हम तो मोक्ष के लेवल पे स्थित हो गए। यहाँ पे ये ब्रह्मा जी ने बताया कि ये गलत सोचते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मोक्ष के लेवल पे स्थित होते नहीं हैं, लेकिन वो अपने मन में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम तो भाई यहाँ पे खड़े हो गए आके, हम तो यहाँ पे खड़े हो गए, बस अब और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन भगवान, कहाँ के भगवान, बात ख़त्म हो गई। और ये सोचते ही पतंती अधो, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादरित युष्मत अंग्रया, क्योंकि हे भगवान वो आपके चरण कमलों का अनादर कर देते हैं। यही बात 10-14-4 में भी भगवान ब्रह्मा जी दोहरा रहे हैं। तो क्योंकि जो ज्ञानी हैं वो इस लेवल पे थे, इस लेवल पे सोच रहे थे अपने आप को, तो उनका स्तर गलत था, कन्फ्यूजन थी। क्योंकि भ्रम हो गया था, इसलिए अपने स्तर पे खड़े नहीं हो पाएंगे। आज नहीं कल नहीं, 1000 साल बाद, 1 लाख साल के बाद नीचे गिर के रहेंगे वो। उसमें कोई भी, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि वो नीचे गिर के रहेंगे। ऐसे ही आगे शुकदेव गोस्वामी ने फिर तपस्या की बात की, तपसा ब्रह्मचर्य, और तपस्या की बात की कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या से शुद्धिकरण हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तो उन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, पहले कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, फिर तपस्या। लेकिन हम जानते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद की दया से हमें पता चल चुका कि तपस्या से, आपका कर्म कांड से, सकाम कर्म करने से या शुष्क ज्ञान लेने से कभी भी भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकला जा सकता। इसलिए इनकी व्यर्थता को सोचकर जो एक समझदार व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति में जुड़ता है, जो कि आगे जाकर 16वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर इसको हम लोग विराम देते हैं।